साई की बात। बच्चे, अब मैं खड़ा हो चुका हूँ तुम्हारे लिए, मैं आ चुका हूँ तुम्हारे लिए। मैं साबित करूंगा तुम्हें सच। तुम सही हो, ये मैं साबित करके रहूंगा। तुम चिंता मत करना, इस बार मैं साबित करूंगा। मैं खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, मैं आ गया हूँ मेरे बच्चे। मैं तेरे लिए आ चुका हूँ तेरे पास। और सुन, जो इंसान तुम्हारे समझाने पर भी नहीं समझ रहा ना, तुम्हारी बातों को तुमने इतनी बार उसे समझाया और बहुत अलग अलग तरीकों से समझाया, बहुत सही तरीका तुमने अपनाने की कोशिश की, बहुत तरीके तुमने अपनाए, लेकिन वो इंसान फिर भी तुम्हारी बातों को सुनने समझने को तैयार नहीं होता। बस जितना तुम समझाते हो ना वो उतना समझ लेता है, लेकिन उसके बाद वो वहीं के वहीं होता है। तुम चिंता मत करो, लेकिन अब सब कुछ मैंने अपने हाथ में ले लिया है। अब उस इंसान को मैं समझाऊंगा अपने तरीके से। अब ऐसी लाठी पड़ेगी ना उस पर, ऐसी लाठी पड़ेगी कि उसे समझ में आ ही जाएगा। अब तुम देखना कि क्या करता हूं मैं उसके साथ। तुम देखना मेरे बच्चे, बस अब देखते जाओ। तुम्हारे साईं की जब लाठी पड़ती है ना तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं मेरे बच्चे, अच्छे अच्छे। और सुनो, जो तुम्हें ये समझते हैं ना कि तुम उसका बोझ हो, तुम उस पर एकदम बोझ बन गए हो, तो तुम किसी पे बोझ नहीं हो मेरे बच्चे, किसी पर बोझ नहीं हो तुम। मैं जो कर रहा हूं ना, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। जो भी उस घर में राशन आता है, जो भी उस घर में चीजें आती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आती हैं। जानते हो, अगर तुम उस घर में ना हो ना, तो उस घर में एक दिन का भी ना आए मेरे बच्चे। जो भी उस घर में आता है ना, वो सब तुम्हारी किस्मत का आता है, तुम्हारे भाग्य का आता है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम अपने आप को बोझ समझते हो। तुम किसी पर बोझ नहीं हो मेरे बच्चे, किसी पर नहीं। क्या तुम अपने साईं पर बोझ हो? नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। क्या कोई बच्चा अपने पिता पर बोझ होता है क्या? नहीं ना। तो फिर तुमने ऐसा कैसे कह दिया मेरे बच्चे? जो कुछ भी तुम्हारे घर में आता है वो सब मेरा दिया हुआ है। और सुनो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेहनत नहीं कर सकते? ये बहुत कठिन है। क्यों अपने ऊपर शक करते हो कि अनुशासित रहना बहुत कठिन है तुम्हारे लिए? अनुशासित रहकर जिंदगी जीना बहुत कठिन है? नहीं। जब तुम अगर ध्यान दोगे ना, तो तुम जो रोज की दिनचर्या में अपनी जिंदगी को जीते हो ना, रोज तुम जो जो काम रोज करते हो, अपने खुशी से करते हो, अपने मन से करते हो, जिस समय भी तुम उसको काम करते हो ना, वो भी तो दिनचर्या है ना, वो भी तो अनुशासित रहना है ना। जब तुम सोचते हो कि तुम्हें इतने से इतने बजे तक ये काम करना है, वो काम करना है, तुम्हारी सारी चीजें तुम्हारे बिल्कुल दिनचर्या के हिसाब से चलती हैं, तुम सारी काम को अपने समय के हिसाब से करते हो, तो वो भी तो अनुशासित रहना ही है मेरे बच्चे। तो तुम्हें ये क्यों लगता है कि अनुशासित रहना कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं है मेरे बच्चे, और ना मेहनत करना कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या रोज की दिनचर्या में जीने में तुम्हें तकलीफ होती है? नहीं ना। वो सारे काम तुम अपनी खुशी से करते हो ना। तो फिर जो चीजें महत्वपूर्ण हैं, बस उन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करना है, बस तुम्हें इतना सा करना है। और क्या करना है तुम्हें? ज्यादा कुछ करने को नहीं कह रहा मैं। बस अपने कामों को समय से खत्म करना है, उसे कल पर नहीं टालना, कल के लिए नहीं छोड़ना कि वो काम टल जाए। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं कि इस काम को इस समय तक करो, तो बस वो तुम्हें कठिन लगता है। वो तुम उसके हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का हिसाब अपना अपना होता है। तुम्हारा हिसाब अलग है। तुम अपनी दिनचर्या को, अपने अनुशासित समय को अपने तरीके से बनाओ, अपने तरीके से करो। अगर तुम अपने कामों को अपने तरीके से करोगे ना, तो वो तुम्हें कठिन भी नहीं लगेंगे, तुम्हें उसमें मेहनत भी नहीं लगेगी, और उस काम को तुम अच्छे से कर पाओगे। और अनुशासित रहना कोई कठिन काम नहीं होता, बल्कि ये बहुत अच्छा काम होता है मेरे बच्चे। अगर कोई इंसान अनुशासित रहता है ना, तो वो अपने कामों को समय से खत्म कर पाता है, तरीके से खत्म कर पाता है, और अच्छे से रहता है मेरे बच्चे। तो अपनी जिंदगी में ना कुछ चीजों को शामिल करना सीखो मेरे बच्चे, सीखो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस काम के योग्य नहीं हो? ऐसा किसने कहा तुमसे? किसी और के हिसाब से नहीं होगे, लेकिन मैं कभी कहता हूँ तुम्हें कि तुम इस काम के योग्य नहीं? हाँ, अगर मैं तुमसे कहूँ तो इस बात पर ध्यान देना, गौर करना और सुधार करना अपने अंदर। लेकिन जब मैं नहीं कह रहा, दुनिया तुमसे कह रही है ना, तो दुनिया की बातों में मत आना। दुनिया तो तुम्हें अच्छा करोगे तब भी बोलेगी, और बुरा कहोगे तब भी बोलेगी मेरे बच्चे। तो उन लोगों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दो, बिल्कुल भी। और सुनो, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ मेरे बच्चे, ये बहुत बहुत जरूरी है। तुम जानते हो, गुस्से में आकर तुम्हारे मुंह से जो अपशब्द निकल जाते हैं ना,
तुम तो कह जाते हो मेरे बच्चे, गुस्से गुस्से में आकर कह जाते हो, तुम्हारे मुख से निकल जाते हैं, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि ये बात जब और 4 लोगों में फैलती है तो कितनी बात आगे बढ़ जाती है, कितनी बात आगे बढ़ती है, जानते हो? और यही बातें ना कड़वी जहर की तरह मेरे बच्चे, जहर की तरह तुम्हारे रिश्ते को तोड़ती है मेरे बच्चे। यही बातें कितनी बार समझाया तुम्हें कि अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, अपनी जुबान में मिठास घोलो। अगर तुम्हारी जुबान में मिठास रहेगी ना, प्यार रहेगा, तो ना होते हुए भी सब तुम्हारे हो जाएंगे, सब तुम्हारे अपने हो जाएंगे और सबका मन बदल जाएगा। तुम करके तो देखो, अगर कोई जहरीला इंसान भी है ना, उसका मन भी तुम बदल सकते हो अपने प्यार से, अपने जुबान से मेरे बच्चे। और अगर कोई अच्छा इंसान भी है ना, अगर तुम उसे कड़वा बोलोगे, जहर उगलोगे ना, तो वो भी तुमसे दूर चला जाएगा। इस बात को तुम हमेशा ध्यान रखा करो, हमेशा। और सुनो, जो काम करना तुम्हें नहीं आता उस काम को तुम अपने हाथ में क्यों ले रहे हो मेरे बच्चे? अगर नहीं आता तो साफ साफ मना कर दो कि नहीं आता। देखो, साफ साफ कहने में ही तुम्हारी भलाई है। और अगर उस काम को तुम अपने हाथ में ले लो और फिर ना कर पाओ, फिर कितनी बड़ी बात बन जाएगी, जानते हो? फिर कितने सारे लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे। तो पहले से ही मना कर दो कि तुम नहीं कर सकते, बात खत्म। चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन कम से कम किसी का काम बुरा होने से तो तुम बच जाओगे, इतनी बातें होने से बच जाओगे। तो पहले से ही साफ साफ मना कर दो। देखो, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है मेरे बच्चे। हाँ, वो तुमसे बहुत नाराज है, बहुत नाराज है, लेकिन वो चाहता है कि तुम उसे फोन करो, उससे बात करो, उससे माफी मांगो और उसकी नाराजगी को दूर करो। वो चाहता है, वो रोज इंतजार करता है, यही इंतजार उसका रोज खत्म होता है। रोज सुबह वो ये सोचता है कि तुम उसे फोन करोगे, लेकिन वही इंतजार उसका रोज खत्म हो जाता है और वो रोज मायूस होकर सो जाता है। लेकिन उसे अब माफ कर दो, उसकी नाराजगी जो है ना तुमसे, तो बस अब तुम भी माफ कर दो ना। मैं भी जानता हूँ कि तुम भी नाराज हो उनसे, बहुत नाराज हो, पर उन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं किया, लेकिन तुमने भी कुछ कमी नहीं छोड़ी थी। तुमने भी अपनी तरफ से बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुनाया उन्हें। अब माफ कर दो, अब आगे बढ़ जाओ और माफ कर दो उन्हें। उनसे बात कर लो, खुद से फोन कर लो और बात करो। और सुनो, मेरा हर एक बच्चा विशेष है मेरे लिए, हर एक बच्चा। कोई बच्चा कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं, सब मेरे लिए बराबर है मेरे बच्चे, सब बराबर है मेरे लिए। तो कभी ये मत सोचा करो कि तुम ज्यादा हो या वो कम है, या वो कम है तुम ज्यादा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। मेरे सारे बच्चे मेरे लिए बराबर हैं, सारे बच्चे। और मैं अपने सभी बच्चों से समान तरीके से प्यार करता हूँ। और मुझे अपना हर एक बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। चाहे वो मेरे 24 घंटे नाम ले या फिर 1 घंटा नाम ले, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरा बच्चा 1 घंटे भी, अगर 5 मिनट भी मेरा नाम लेता है, अगर सच्चे दिल से लेता है ना, सच्चे मन से लेता है, तो मैं उसे उतना ही आशीर्वाद दूंगा जितना कि मेरा बच्चा पूरा दिन नाम लेता है, उतना ही दूंगा, उतना समान ही आशीर्वाद उसे मिलेगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा बस मुझे एक बार पुकारे, लेकिन सच्चे दिल से, सच्चे मन से पुकारे, दिखावा ना करे। और सुनो, तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकते, हर किसी को तुम खुश रखने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते मेरे बच्चे। कई इंसान तुमसे खुश होंगे और कई बहुत दुखी भी होंगे, कई तुमसे बहुत नफरत भी करेंगे। तो सबको खुश नहीं रख सकते तुम ना दुखी मत हुआ करो। देखो, तुम खुद को खुश रखो, खुद से प्यार करो। और जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे ना, कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा। और ये दिमाग से निकाल दो कि सबको तुम खुश रख सकते हो। तुम्हें किसी को खुश नहीं रखना, सिर्फ खुद खुश रहना है। और जिनको खुश होना होगा वो अपने आप तुम्हारे पास आएंगे, और जिनको नहीं होना होगा वो नहीं आएंगे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।